नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औराद पट्टन के अमरेश्वर मंदिर में आज 24 अगस्त को 111 दंपतियों ने पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शामिल होकर की विशेष पूजा। सिद्धरामैया के विकल्प के तौर पर कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही है म्यूजिकल चेयर। बीजेपी नेता आर अशोक ने कसा तंज। पैलेस मैसूर शहर में दशहरा हाथियों के वजन की जांच की गई। हावड़ा हाथी अभिमन्यु का वजन सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को भाजपा विरोधी वोट नहीं मिलेंगे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया दावा। राजस्थान के भीम कस्बा में लेडी टीचर्स से छेड़छाड़ पर मचा घमासान, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस छावनी बना भीम कस्बा। हरियाणा के पानीपत में भूकंप के तेज झटके, डर के मारे घरों से बाहर आए लोग। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला की औराददी तालुके में औराद पट्टन के अमरेश्वर मंदिर में आज 24 अगस्त को 111 दंपतियों ने पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शामिल होकर विशेष पूजा की। श्रावण मास के पवित्र महीने के हिस्से के रूप में श्री श्री डॉक्टर राजशेखर शिवाचार्य स्वामी हिरेमठ संस्थान के समर्थन में गोराटा बीदर से रहे। श्रावण मास शिव धर्म दर्शन संचार, वीरशैवा लिंगायत धर्म ग्रंथ, श्री सिद्धार्थ शिखमणि अभियान, पारायण वचन, पाठ उपदेश, पूजा, इष्टलिंग पूजा, लिंगाध्यक्ष, सामूहिक लाख बिल्वार्चन अमृतसर मंदिर में किया गया। श्रावण मास के दौरान 1 माह तक प्रतिदिन प्रवचन का उपदेश दिया जाता है। 111 दंपतियों ने प्रवचन पढ़कर पूजा करते हुए आरती और पूजा की। इस अवसर पर भारी संख्या में दंपति, महिलाएं, बच्चे और अन्य उपस्थित रहे। इनके अलावा इस अवसर पर बसवराज देशमुख, कल्लप्पा देशमुख, डॉक्टर शंकर राव देशमुख, शरणप्पा पंचाक्षरी, बसवराज चारे, शिवराज अलमाजे, आनंद दयाल दे, रतन कोकलावर, बसवराज हल्ले, राजकुमार चिद्री, बड़ेपा दयाड़े, बसवराज चौकट्टे, अन्य लोग शामिल रहे। इस अवसर पर राजशेखर स्वामी जी गुरुपद शास्त्री औराद पट्टन के मुख्य निवासी बसवराज देशमुख ने मीडिया से बात की और इस पूजा के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के विकल्प पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सिद्धरामैया के विकल्प पर कांग्रेस के भीतर चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बीच एक म्यूजिकल चेयर जारी है। कांग्रेस में कर्नाटक के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता ने प्रतिक्रिया दी। सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। भाजपा नेता आर अशोक ने कहा, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इस सरकार को हटा देंगे। हमने अभी तक किसी भी विधायक से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के किन विधायकों से हमने मुलाकात की, ये सब उनकी पार्टी में ही हो रहा है। मैं इसे रोज अखबार और टेलीविजन में देखता हूं। वहां म्यूजिकल चेयर जारी है। शनिवार सुबह पैलेसेस मैसूर शहर में धर्मंतरी रोड पर 59 साल पुराने लॉरी वेटिंग ब्रिज पर दशहरा जंबो के वजन की जांच की गई। अभिमन्यु जो इस वर्ष दशहरा जंबो सवारी जुलूस में 5वीं बार स्वर्ण हावड़ा लेकर चलेंगे, उनका वजन सबसे अधिक 5,560 किलोग्राम था। अन्य दशहरा हाथियों में धनंजय का वजन 5,155 किलोग्राम, गोपी 4,970 किलोग्राम, भीम 4,995 45 किलोग्राम, एकलव्य 4,730 किलोग्राम, कंजन 4,515 किलोग्राम, रोहित 3,625 किलोग्राम, वरलक्ष्मी 3,495 किलोग्राम, लक्ष्मी 2,480 किलोग्राम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है। इससे पहले प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अपने जनाधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भाजपा विरोधी वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी का जनाधार बढ़ाने की बात बेबुनियादी है। ठाकरे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले संगठन को विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी चोट नहीं मिलेगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी दल शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस को मोदी और शाह विरोधी वोट मिले हैं। यही कारण है कि इन दलों का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर रहा। बकौल राज ठाकरे, महाविकास अघाड़ी का जनाधार बढ़ने की बातें बेबुनियादी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बदलापुर हत्याकांड पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने के बदले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और बदलापुर कांड को लेकर प्रदर्शन के दौरान ठाकरे ने
पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार को हटाना जरूरी है। शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, आरोपियों को सजा दिलाने के बदले सरकार उनके साथ खड़ी है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों महाविकास अघाड़ी द्वारा 24 अगस्त को बुलाए गए महाराष्ट्र बंद पर रोक लगा दी। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बहन सुरक्षित तर घर सुरक्षित नारे के साथ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलाने का आह्वान किया। हाईकोर्ट के फैसले पर ठाकरे ने कहा, अदालत हमारी आवाज को नहीं रोक सकती। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पुणे में भारी बारिश के बीच 4 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जानकारी के मुताबिक पुणे जिले के पौड़ गांव के पास एक निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर एक निजी विमानन कंपनी का है। यह मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों से कैप्टन को चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुणे ग्रामीण के एसपी पंकज देशमुख ने बताया कि पुणे जिले के पौड़ गांव के पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। देशमुख ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से कैप्टन को चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है। बाकी 3 लोगों की हालत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर AW139 ने मुंबई के जुहू से उड़ान भरी थी और हैदराबाद जा रहा था जब वह पौड़ इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में कैप्टन आनंद घायल हो गए। राजस्थान में लगातार चल रहे बवाल दर बवाल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया बवाल राजसमंद जिले के भीम कस्बा इलाके में सामने आया है। यहां एक सरकारी स्कूल की लेडी टीचर के साथ उसके साथी टीचर ने छेड़छाड़ कर दी। उसके बाद यह मामला अब तुल पकड़ गया है। घटना के विरोध में आज सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताकर रैली निकाली। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उसने पूरे कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड भी कर दिया है। जानकारी के अनुसार लेडी टीचर से छेड़छाड़ की यह घटना राजकीय प्राथमिकी विद्यालय मेड़ा काकर में सामने आई है। वहां पदस्थापित लेडी टीचर ने अपनी सहकर्मी टीचर निसार अहमद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में भीम थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। अपनी रिपोर्ट में पीड़िता टीचर ने बताया कि निसार आए दिन स्कूल परिसर में उसके साथ छेड़छाड़ करता है। शुक्रवार को भी आरोपी ने उसके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ की। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी की ओर से अक्सर ही कार्यवाही की जाती रहती है। ऐसा ही एक मामला ईडी की टीम ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। यह मामला असम से जुड़ा हुआ है। असम सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए तय फंड का गबन करने के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत कार्यवाही करते हुए 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को जब्त किया है। बैंक और फिक्स्ड डिपोजिट को सीज किया गया है। हरियाणा के पानीपत में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं।
रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि भूकंप के यह झटके शाम आज दोपहर 1 बजे महसूस किए गए और इसका केंद्र सतह में 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप आते ही लोग अपने घरों से और दुकानों से बाहर आ गए। इससे पहले कल भी हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला महेंद्रगढ़ में शुक्रवार सुबह लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। दिल्ली निवासी महिला ने मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मुरादाबाद के थाना डिलारी निवासी एक युवक गुलाम नबी पर प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध व शादी के बाद तलाक देकर छोड़ने का आरोप लगाया। महिला द्वारा बताया गया है कि युवक उसके साथ दिल्ली के वजीरपुर में नौकरी करता था। युवक गुलाम नबी ने दिल्ली निवासी महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ 1 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। महिला का कहना है कि युवक ने उसके साथ शादी भी कर ली और आरोप लगाया कि शादी करने के बाद युवक ने महिला के साथ मारपीट की और तलाक देकर मुरादाबाद थाना डिलारी क्षेत्र में आकर अपने घर पर रहने लगा और वहीं पर उसने दूसरी अन्य महिला से शादी कर ली। इसके बाद दिल्ली निवासी महिला ने उसके साथ रहने का दबाव बनाया तो युवक ने उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली निवासी महिला परेशान होकर मुरादाबाद के एसएसपी और डीआईजी कार्यालय पहुंची और उसने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोपी युवक गुलाम नबी को खिलाफ शिकायती पत्र दर्ज करवाई और कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस द्वारा भी पूरा आश्वासन महिला को दिया गया है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुल्ताना कहाँ रहती हैं आप? जहांगीरपुरी मच्छी मार्केट। थोड़ा जोर से बोलिए। जहांगीरपुरी मच्छी मार्केट। ये कहाँ पर है? जहांगीरपुरी दिल्ली में है। दिल्ली में? दिल्ली की रहने वाली है? हाँ, दिल्ली की रहने वाली। अच्छा, मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय और डीआईजी कार्यालय आना हुआ है, क्यों आई है? इसलिए आई हूँ, मुझे छोड़ के आ गए, शादी भी कर ली मेरे से और यहीं पे आके दिल्ली गांव में आके निकाह कर लिया दूसरी। किसने? गुलाम नबी। कहाँ रहते हैं ये? जिंगरपुर। ये कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में। मुरादाबाद में? हाँ। कौन सा लगेगा? थाना मुरादाबाद। दिल्ली में कैसे संपर्क में आया आपके? मुरादाबाद वहाँ पे काम करती थी, वजीरपुर में काम करती थी पुलिस लाइन पे। तो वहाँ से मेरे ये हुआ, मुलाकात हुआ, रिलेशनशिप में आए वहीं से ही। 5 महीना रिलेशनशिप में आए, 5 महीने बाद मेरे से शादी करी। शादी कैसे करी थी? मतलब कोर्ट में हुई थी। कोर्ट मैरिज करा था? हाँ। उसके बाद अच्छे खासे रहने लग गए थे। फिर उसके बाद फिर ये मुझे छोड़ के गांव में आ गए, मुरादाबाद आ गए। 10 महीना यहीं पे ही रहे। अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ के लिए आई हूँ मुरादाबाद। आपको रखना चाहते हैं? रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो भी दूसरी वाली भी है ना। मेरे को जब शादी करा तो क्यों उसने दूसरी शादी करी? अच्छा, लड़के ने दूसरी शादी करी? हाँ जी। आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ मिले। कार्रवाई चाहती हैं? हाँ जी, मुकदमा लगाऊंगी मैं इन पे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खुशहालपुर चौकी इंचार्ज पर सुहेलदेव पाची ने अभद्र व्यवहार करने के कई गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता राहुल बैंक कॉलोनी गौतम बुद्ध नगर के पास रहता है। बीते दिनों उसके घर पर करीब 1 दर्जन लोग जबरन घुस गए और घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज की, जिसकी शिकायत कार्यकर्ता राहुल ने खुशहालपुर चौकी पर जाकर, जिस पर चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। और आरोप है कि अगले दिन चौकी इंचार्ज खुशहालपुर ने राहुल को बुलाया, फिर राहुल को चौकी गया तो दरोगा ने उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज पर यह भी आरोप है
कि इंचार्ज ने कार्यकर्ता राहुल की बहन और पत्नी को बुलाया और शाम तक अवैध रूप से हिरासत में बैठा रखा। चौकी इंचार्ज ने सुहेलदेव पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की कार्यवाहक सरकार हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार की सलाहकार शर्मिन मुर्शिद ने मीडिया से खास बातचीत में बताया है कि बांग्लादेश की नई कार्यवाहक सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। बांग्लादेश की नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भरोसेमंद मदद के लिए क्या कर रही है। इस सवाल के जवाब में शर्मिन मुर्शिद ने कहा है कि हमारी सरकार के लिए हर समुदाय एक ही परिवार का हिस्सा है। उनकी सरकार किसी को भी अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर शर्मिन मुर्शिद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम एक परिवार है। जो भी हिंसा हुई उस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जो भी हिंसा हुई वह राजनीतिक उथल पुथल की वजह से हुई, न कि सांप्रदायिकता की वजह से। कुछ लोग राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, वह नई सरकार से परेशान है। शर्मिन मुर्शिद ने कहा कि देश के युवाओं को हम आगे की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हम फंडामेंटल फिलोसॉफिकल बदलाव करने पर काम कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद पट्टन के अमरेश्वर मंदिर में आज 24 अगस्त को 111 दंपतियों ने पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शामिल होकर की विशेष पूजा। सिद्धरामैया के विकल्प के तौर पर कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही है म्यूजिकल चेयर। बीजेपी नेता आर अशोक ने कसा तंज। पैलेस मैसूर शहर में दशहरा हाथियों के वजन की जांच की गई। हावड़ा हाथी अभिमन्यु का वजन सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को भाजपा विरोधी वोट नहीं मिलेंगे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया दावा। राजस्थान के भीम कस्बा में लेडी टीचर्स से छेड़छाड़ पर मचा घमासान, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस छावनी बना भीम कस्बा। हरियाणा के पानीपत में भूकंप के तेज झटके, डर के मारे घरों से बाहर आए लोग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।